नमस्कार, प्रणाम। मैं राकेश कुमार दुबे आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको गणित पढ़ाता हूं और पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था शून्यकों के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में। तो उसमें पहले हम लोगों ने देखा था कि रैखिक बहुपद में जो शून्यक आते थे, कितने आते थे? एक आते थे, क्योंकि शून्य का जो जो एक्स का चर मान का जो घात होता था वो कितना आता था? 1 था। इसलिए उसका जो है हम लोगों को केवल एक मान प्राप्त होता था। द्विघात बहुपद में क्या हुआ? चूंकि एक्स का घात वहां पे कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एग्जाम्पल मैंने लिया था। तो इसमें मैंने बोला था कि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। इसका मतलब हर हाल में ये द्विघात बहुपद होगा। और साथ में ये भी मैंने बताया था कि इस x के पावर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है कितना इसमें शून्यक होगा। अगर पावर 2 है इसका मतलब 2 शून्यक होगा। तो इसके बारे में मैंने बता दिया था। 2 शून्यक को हम लोगों ने अल्फा और बीटा के रूप में देखा था। आज हम लोग चलेंगे कि त्रिघात बहुपद का जो है उसका हम शून्यक कैसे प्राप्त करें और शून्यकों का योग और उनके जो गुणनफल है उन सबों में संबंध कैसे हम स्थापित करें, और अगर मुझे शून्यक दिया हुआ है तो हम कैसे त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। इसमें त्रिघात बहुपद में हमने बताया था कि इसका फॉर्मेट जो होता है वो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें मैंने मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। तो अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। तो इसमें हर हाल में क्या होगा? इसका घात जो है, यानी जो x का घात होगा वो मैक्सिमम 3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर हाल में जो है इसमें 3 शून्यक प्राप्त होंगे हमें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का 3 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना होगा? -5 होगा। और c का वैल्यू कितना आएगा? -11 होगा। d का वैल्यू कितना आएगा? ये -3 आ जाएगा। तो वहां हम लोग जो द्विघात बहुपद में क्या था कि ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते थे। इसमें डी वाले टर्म भी आ गए, जिसमें हम लोग चारों चीज ए बी सी डी ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम बहुपदों का जो त्रिघात बहुपद दिया रहेगा उसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ये आपके पास एक त्रिघात बहुपद का यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब बात आती है कि द्विघात बहुपद का जो हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे, तो उसमें हम देखते थे क्या कि आसानी से उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते थे, यानी मध्य टर्म का, मध्य पद का जो है विखंडन करके हम उसका गुणनखंड प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, अब तो ये दूसरे तरह से है, कहें कि यहाँ क्यूबिक टर्म आ गया है, यानी यहाँ त्रिघात बहुपद की बात आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड में +1 -1 +2 -2 और +3 -3, ये सब चीजों को रख रख के चेक कर लेते हैं कि इसका एक जो है शून्य क्या होगा। जब ये प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस शून्यक से भाग देके पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे व्यंजक को भाग देके द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं। और द्विघात समीकरण जब हमें प्राप्त हो जाती है तो उसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके अन्य दो शून्यकों का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है,
ये एक पी एक्स पोलिनोमियल है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू जो है हम पहले 1 रख के देखते हैं, p1 रख के देखते हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम जरा सा सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग 1 और ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, -1 होगा, +3 हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ 1 और ये -3, -1 +3। तो आपको नहीं लग रहा है ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, सब कट के 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है इसका शून्यक हमने देखा कि +1 जो है इसका एक शून्यक होगा। तो जब +1 एक शून्यक होगा, ध्यान दीजिएगा, तो x वाले टर्म में हम लोग जब भी +1 को प्रदर्शित करना होगा तो x -1 एक इसका गुणनखंड होगा, ये लेंगे। अब आप कहिएगा कि सर ये ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर x -1 = 0 करेंगे तभी तो हम x बराबर 1 पाएंगे। और चूंकि x का वैल्यू हमने 1 रखा है तो इसका एक गुणनखंड x -1 आएगा ही आएगा। इसका मतलब हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या किया, इसमें से एक शून्यक ज्ञात कर लिया। क्लियर है? इसका मतलब हम ये कंफर्म हो गए कि x का एक वैल्यू जो है, एक शून्यक जो है वो 1 आएगा। अब हम अन्य दो शून्यकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम अब जो हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उस गुणनखंड से इस पूरे व्यंजक को भाग देंगे। हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, हमने बोला था अभी कि हमको एक x -1 इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया है। अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अब इसको हम भाग देंगे x -1 से और उसके बाद द्विघात बहुपद जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे और उससे हम लोग फिर आसानी से इसका जो है हम लोग अन्य दो शून्यक जो है ज्ञात कर लेंगे। अब देखा जाए जरा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो यहाँ पे देख रहे हैं x -1 से हमको इसको भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो किस चीज से गुना करने पे हम करना पड़ेगा जिससे कि x³ प्राप्त हो? ऑब्वियस है कि x² से गुना करना पड़ेगा। काहे कि x² को अगर x से गुना करेंगे तभी हम x³ प्राप्त करेंगे। जस्ट इसके बाद मैं बहुपद के जोड़ घटाव गुना भाग पे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हम लोगों ने द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जान गए थे हम लोग, इसीलिए त्रिघात बहुपद का भी जानना जरूरी था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जरा सा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें भाग देंगे x² से, तो x³ हो जाएगा। उसके बाद चूंकि -1 है, इससे भी इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू x² यानी -x² हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, यहां पे क्या आ गया, अब हम देखेंगे तो x³ आ गया, यहाँ x³ आ गया, -x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं करते हैं। ये कट गया और ये कितना बचेगा, -3x² है, यहाँ +x² है, तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा घटता है और साइन किसका जाता है, बड़े वाले का। तो इसका मतलब है कि -3x जो है बड़ा है, तो ये क्या होगा, 3 में से x घट जाएगा यानी -2x² यहाँ आ जाएगा और फिर -x इसमें उतर जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब तो यहाँ पे आ गया -2x², यहाँ पे दिया है x, तो हम इसमें क्या करेंगे, -2x से गुना कर देंगे, -2x से गुना कर देंगे। तो x से जब -2x गुना होगा तो -2x² आ जाएगा, और फिर 1 से जब गुना होगा 2x में
तो प्लस 2x आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं। अब ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा और ये कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, -x और -2x यानी -3x आ गया, ठीक है। और प्लस क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब इसको हमको भाग देना होगा किससे, अब देखते हैं कि -3x आ गया, यहाँ तो x है, तो यानी -3 से हमको हर हाल में भाग देना होगा। तो -3x हो जाएगा और क्या होगा बताइए, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये अब हम लोग सब कट पिट के 0 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसका जो है x-1 से इस पूरे व्यंजक को भाग देके भागफल के रूप में x² - 2x - 3 प्राप्त कर लिए और से ये शेष के रूप में 0 प्राप्त किए हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूर्णतः विभाजित है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये हुआ कि x-1 से ये पूरा का पूरा व्यंजक जो है पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए शेष 0 आया है और भागफल जो है हमारा यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं। अब इस भागफल से हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए जरा सा, यहाँ x² - 2x - 3 आ गया। अब ये क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद जब आपको आ गया तब तो आप क्या कीजिएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, है ना, आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। देखिए आप ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 में तोड़ना है, x² - 3x कर देंगे और +x कर देंगे और -3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -3x और +x, यानी -3x में से एगो x घटेगा तो 2 आ जाएगा और माइनस साइन लग जाएगा। आसानी से हम लोग तोड़ लिए। अब तोड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा। और ये आपका ये दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर कर लेंगे, x - 3 और x + 1 आ जाएगा। यानी हमको 2 गुणनखंड यहां भी प्राप्त हो गए, यानी 3 गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए आप लोग बताइए। 3 गुणनखंड हमको क्या क्या प्राप्त हुए, एक हुआ x - 1 और एक हुआ आपका x - 3 और एक हो गया x + 1। अब जब हम इस शून्यक की बात करते हैं तो इसी गुणनखंड से तो हम लोग शून्यक का मान ज्ञात करते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक एक करके सबको 0 के बराबर करेंगे। तो एक x का यहाँ पे अगर हम x - 1 रखते हैं 0 के बराबर तो x क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे x - 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x क्या आ जाएगा, 3। और x + 1 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो x = आ जाएगा -1। इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 जो है शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, हम लोगों ने यहाँ साबित कर दिया। और ये तीनों शून्यकों का मान हम लोगों ने आसानी से प्राप्त कर लिया। कोई इसमें दिक्कत तो होने वाली बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस बताए हैं। x³ वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से कोई ना कोई एक शून्यक ज्ञात कर लेंगे। अब जब एक शून्यक ज्ञात हो जाएगा तो उस शून्यक को क्या करेंगे, जो दिया हुआ व्यंजक है उसको उससे भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। और उस द्विघात बहुपद को हम लोग आसानी से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम लोग तोड़ के हम क्या करेंगे, 2 और जो है गुणनखंड उसके प्राप्त कर लेंगे। और जब 3 गुणनखंड सामने आ जाएंगे तो 3 ठो हमारा शून्यक सामने आ जाएगा। तो तीनों शून्यक हमारे पास आ गए। अब हमारी बात आती है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि 3 शून्यक अगर प्राप्त हो गए हमको तो हमें सत्यापित भी तो करना पड़ेगा कि ये जो है तीनों शून्यक इस इक्वेशन पे सही बैठते हैं या नहीं। जैसे अभी देखिए x क्या है, 1 है एक, x 3 आ गया और x -1 आ गया। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रख के देख लेंगे, सत्यापित कर लेंगे कि ये जो है कि नहीं। जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है कि पहले x - 1 चूंकि हम रख के ही देखे थे तभी हम लोगों ने द्विघात बहुपद प्राप्त किया था, इसलिए एक इसका शून्यक 1 तो होगा ही।
और जब दो हम लोगों ने और प्राप्त किया है x के रूप में 3 और -1, उसको रख के देखते हैं कि ये सही में इसका शून्यक है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये शून्यकों का मान यहाँ पे जो है रख रख के चेक करते हैं कि ये सही में जो है इसके शून्यक है कि नहीं। 1 के रखने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूं। और दूसरा वाला में मैं रख के देखता हूं 3, यानी px के x के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो ये आ रहा है कि नहीं। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर है माइनस 3 और प्लस 3, क्या ये शून्य आता है कि नहीं, हम लोगों को ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा, और यहाँ -3 और +3। तो देखिए ये +27 -27 खत्म, +3 -3 दोनों खत्म, यानी हमारे पास क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब ये साबित हो गया कि इसका एक शून्यक 3 भी होगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब -1 को भी रख के देख लेते हैं कि ये इसका वैल्यू एक जो है शून्यक -1 होगा या नहीं। तो इसको चेक करते हैं, p -1 रख के देखते हैं, तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 और +3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1 ही हो जाएगा, माइनस और 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और -1 हो जाएगा +3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा -1 का 1 हो गया, -1 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, और यहाँ -1 और +3, तो ये हो जाएगा -1 -3 -1 +3, -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 +3, तो -1 हो गया, यहाँ माइनस माइनस, अब ध्यान देना है, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस, ये +3 -1 -3 तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ x की जगह -1 हमने रख दिया, ठीक है, वहां तो -1 रख दिए, तो क्या आ गया, यहाँ -1 का होल क्यूब -1 होता है, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाता है, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और यहाँ +3 आ जाएगा। तो ये -1, अब देखिए ये -3 हो गया, ये क्या हो गया, अब ये सेक्शन जो है ये +1 हो गया, यानी ये क्या आ गया, ये कट गया, और ये कट गया, यानी सारा ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब है इसका तीसरा जो शून्यक है वो बिल्कुल सही है कि -1 होगा। अब बात आती है कि इसके शून्यक जो प्राप्त हम लोगों ने किया है, ये तीनों, इन तीनों का नामकरण जब करेंगे तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, और गामा बराबर हो जाएगा, यहाँ गामा एक जो है नए आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम लोग अल्फा और बीटा लेते थे, यहाँ अल्फा बीटा और गामा तीनों लेंगे। अब आता है क्या कि इसमें देखिएगा, देखिए इस त्रिघात बहुपद में हम लोगों को ध्यान देना है क्या कि इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसको एकदम आप ध्यान से लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब इसको हम लोग जरा सा चलते हैं, जहां हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला था उस पे इसको सत्यापित करते हैं, इस फॉर्मूला को, कि ये सही में वहां पे शून्यकों का योग और गुणनफल में सत्यापित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जरा सा, अल्फा बीटा गामा का हम लोगों को मान मिला हुआ है, तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने क्या बताया है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, इस फॉर्मूला को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसका बहुत हम लोग उपयोग करेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो भी योग गुणनफल का जो भी क्रियाएं हैं हम लोग इसी से प्राप्त करेंगे। अब इसका मान रख के देखते हैं कि सही में ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था उसका जो है वो सही में इसका मान आ रहा है कि नहीं। हमारे पास जो इक्वेशन था के पास कौन सा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको फिर से वहां लिखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इक्वेशन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब हम देख रहे हैं कि इसमें अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है उसको यहाँ हम सत्यापित करें कि जो फॉर्मूला से हम लोगों ने प्राप्त किया है माइनस बी बाई ए और यहाँ सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, तो ये कितना सत्य साबित होता है जो हम लोगों ने इसका शून्य का मान ज्ञात किया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ये ए में क्या होगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, -1 आ गया और डी इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम इसको वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम बाई वैल्यू और बाई फॉर्मूला दोनों में हम लोग देखते हैं जरा सा। तो अल्फा कितना है 1 है, बीटा कितना है 3 है, अब प्लस गामा कितना हो गया -1 है। ठीक है, 1 3 -1। अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है, बी कितना है यहाँ 3 है, यानी माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस -3 बाई ए कितना है 1 है। तो क्या ये देखते हैं हम लोग कि ये सत्यापित हो रहा है कि नहीं कि ये जितना वैल्यू एलएचएस में है वही आरएचएस में आना चाहिए। तो 1 + 3 -1 हो गया बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 बाई 1 यानी 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 1 कैंसिल, यानी 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल सही मान आ रहा है कि जो हम लोगों ने शून्यकों का मान ज्ञात किया और उन शून्यकों को जब हम इस फॉर्मूला पे बैठाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बाई ए होता है, इसको हम लोगों ने यहाँ वैल्यू रख के सत्यापित भी कर लिया कि हाँ बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल सही मान है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वाले टर्म में अल्फा बीटा सेकंड वाले को देख रहे हैं हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है कि नहीं। फॉर्मूला से तो सी बाई ए है, अब यहाँ वैल्यू रख के भी सत्यापित कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा यानी अल्फा कितना है 1, अब बीटा कितना है 3 प्लस बीटा गामा कितना हो गया, बीटा मतलब 3 इंटू गामा -1 प्लस गामा कितना आ गया -1 इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया 1, और सी बाई ए, सी क्या है हमारा आया हुआ है ऑलरेडी -1, तो -1 लिख देंगे, और ए कितना है 1, तो 1 यानी यहाँ -1 आना चाहिए इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा 3 -3, अब यहाँ -1 आ गया, अब ये क्या आ गया 3 3 कट गए,
-1 बच गया, ये -1, यानी LHS बराबर -1 बराबर क्या आ गया, -1, यानी LHS बराबर RHS हमारा आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने ये भी सत्यापित यहाँ कर दिया कि सेकंड वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है फर्स्ट वाले की तरह, कि अगर हम उसका बाई वैल्यू जो हम लोगों ने शून्य ज्ञात किया है उस शून्य का मान रख के हम लोग देख लिए, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई होगा। ठीक है, अब तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, वो सत्यापित करते हैं कि है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है हमारा यहाँ पे 1, बीटा कितना है 3, गामा कितना है -1 बराबर माइनस डी बाई ए। डी कितना है मेरा यहाँ पे, डी कितना है 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 3 बाई ए कितना है, ए मेरा कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। इसका मतलब ये 3 आना चाहिए, इनका वैल्यू जो है हमारा माइनस लगा हुआ है पहले से, तो माइनस लग जाएगा। -3 हर हाल में इसका वैल्यू आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 यानी 3 और इंटू -1 बराबर -3 यानी -3 इज इक्वल टू -3। यहाँ भी हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे LHS आपका वैल्यू जो है, LHS का जो मान आ गया वही RHS का मान आ रहा है। -3 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है, LHS में जो मान आ गया इसका वैल्यू रखने पर उतना ही उसका फॉर्मूला से आ रहा है। इसका मतलब ये तीसरा वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने साबित कर दिया कि जो वैल्यू आता है वही उस शून्य का मान होगा, और उन शून्यकों के जो संबंध है, योग है, गुणनफल है, उन सबों के योग के बराबर होंगे। और देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि अगर अब हमको अगर 3 शून्यक दे दिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या किया था कि हमको एक त्रिघात बहुपद दे दिया गया था और मुझे शून्यक ज्ञात करना था। अभी आप अब जस्ट रिवर्स हम लोग कर रहे हैं कि हमको अगर शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे द्विघात बहुपद में हमने बताया था कि उसका फॉर्मूला जो यूज किए थे हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह इसमें भी फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। होता है अगर हमको मान लीजिए 3 शून्यक दे दिए गए, अल्फा का मान दे दिया गया, बीटा का मान दे दिया गया और गामा का मान दे दिया गया, और मुझे पूछा गया कि आप एक त्रिघात बहुपद बना के दिखाइए इसका, कि आप किस तरह से इस त्रिघात बहुपद इसको ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों के मान से हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें भी फॉर्मूला मैंने पहले वाला में जैसे बताया था उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स क्यू माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और साथ में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक त्रिघात बहुपद बनाने का, अगर हमको शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद बनाने का हमारे पास ये फॉर्मूला उठ के आया है। और इस फॉर्मूला पे अगर त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला पे अगर शून्यकों का मान जैसे जैसे फॉर्मूला दिया गया है अगर रखेंगे तो हम निश्चित रूप से एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम सामने देखते हैं कि हमको ये जो शून्यक दिया गया है इससे हम त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये तीनों वैल्यूज निकालने होंगे, यानी पहले हमको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा बाबू 1 प्लस 3 प्लस -1 प्लस -1 है ना, तो क्या आ जाएगा 1
+3 और -1, ये कट गया यानी 3 आ गया। ये ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया हमारा 3 आ गया। फिर दूसरा हम अगर करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हम निकालेंगे अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा कितना है 1 इंटू बीटा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है 3 इंटू -1, फिर प्लस गामा कितना है -1 इंटू अल्फा कितना है 1। अब ये रख के देखते हैं कितना आ गया 3 और ये -3 आ जाएगा, कहें कि 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1 और -1 इंटू 1 -1, ठीक है। यानी कितना आ गया 3 3 कैंसिल हो गया और बच गया क्या -1, यानी ये क्या आ गया हमारा एक, आपको यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -1 आ गया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, इसी में क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहला ये था, दूसरा ये निकाल रहे हैं, तीसरा ये निकाल रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहां वैल्यू रखा है 1 इंटू 3 इंटू -1, 1 इंटू 3 इंटू, यानी अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 3 और गामा कितना है -1। इसका मतलब कितना आ गया 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -1 यानी -3 आ जाएगा इसका वैल्यू, -3 आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम अगर देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, यही रख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये 3 आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -1, ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया है -1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना आ गया है -3। अब इसको हम देखते हैं रख के फॉर्मूला पे कि ये जो है हमारा आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस, अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दिए और x स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, इसका वैल्यू कितना है हम लोगों ने देखा है -1 है, तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और पहले से ये जो है हमारे पास माइनस आ चुका है, यानी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखिए इक्वेशन क्या आपके सामने उभर के आया, -3x² माइनस x प्लस 3। तो क्या ये इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है कि नहीं, यानी हम लोगों ने क्या किया कि शून्य का मान दिया गया था, उससे हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लिए। ये ध्यान दीजिएगा, मेरा त्रिघात बहुपद क्या आ गया, ये आया, और हम किससे, इसी से ना मान निकाले थे सबका, तो ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हर हाल में ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग को शून्य दिया हो तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, यानी एक त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए ध्यान से, यानी हमारे पास जो आया वैल्यू वो क्या आ गया x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ये जो आ गया मेरा एक त्रिघात बहुपद बन के यहाँ पे आ गया, प्राप्त हो गया। किससे, केवल अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था और हम उससे क्या कर दिए, हम एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर दिए। कैसे, इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यू जितना भी अल्फा बीटा गामा का शून्य का योग था, गुणनफल था, उनका मान रख के हम लोग यहाँ ज्ञात कर दिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है हम लोगों को जानने के लिए। अब क्या आएगा क्वेश्चन, इसमें तुम आपको क्वेश्चन क्या थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है। चेंज क्या हुआ बताए ना क्वेश्चन, इसमें पहला क्या आएगा कि आपको एक समीकरण दे देगा त्रिघात बहुपद का, और बोलेगा कि आप जो है उसमें क्या कीजिए, आप जो है उसका वैल्यू निकालिए, यानी उसका शून्यक निकालिए तीनों,
दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, शून्यक दिया रहेगा और हम लोगों को एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा। और ये भी आएगा कि अगर एक शून्यक, कभी कभी एक शून्यक दे देगा, बाकी दो शून्यकों का मान ज्ञात करना रहेगा। ये त्रिघात बहुपद में आता है। तो इस तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद को आज बढ़िया से देखें, और जो है त्रिघात बहुपद में हम लोगों ने जो जो चीजें हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे इसका मान ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया से देखें। और आप लोगों का होमवर्क यही है कि इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना फॉर्मूला मैंने बताया है उसको आपको याद रखना है, कॉपी में नोट करिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस बुक्स में दी हैं उन सबों में उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।